इसको निकाल दो। निकाल दो ना। बहुत सुंदर समय है। आज बहुत समय के बाद 10 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद इस स्थान पर हरदोई क्षेत्र में सत्संग का आयोजन और आपके साथ इस तरह से बैठने का, गुरु कृपा के साथ जुड़ने का ही मौका मिल रहा है। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिस 10 वर्ष के दौरान, अनगिनत समस्याओं के दौरान, एक बहुत बड़े कठोर समय में भी विश्वास से, आस्था से गुरु चरणों में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि अभी मास्टर बता रहे थे कि बहुत समय के बाद इस क्षेत्र में दोबारा से ये सत्संग का आयोजन हुआ है और उनकी एक इच्छा है कि जितने भी सेंटर हैं यहाँ पे सब जगह जल्द से जल्द सत्संग का आयोजन हो। तो मेरी ये बड़ी कोशिश रहेगी कि अगला वर्ष, अभी दिसंबर चल रहा है, अगले वर्ष में आप सब की, मास्टर साहब की इच्छा पूरी हो जाए। और साथ साथ जिस स्थान पर स्वामी जी ने, जहां पर गुरु को, प्रभु को, गुरु की चरणों में आस्था टिकाने वाले भाई बहनों को बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके उनको पाना बड़ा मुश्किल था, वहां स्वामी जी ने जो पिछले 40 वर्ष एक प्रेम, गुरु विश्वास और गुरु के चरणों से जुड़ने का एक बड़ा भारी उन्होंने एक काम शुरू किया, वो आने वाले समय में और तेजी से बढ़े और आप सबको पिछले 10 वर्षों की जो भी कमी लगी हो वो जल्द से जल्द पूरी हो। हमारे और आपके बीच में आज का ये सत्संग, आज का एक कार्यक्रम बहुत विशेष है। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1.5 महीना पहले, मास्टर साहब ने अनुरोध किया कि अगर इधर का प्रोग्राम लग जाए तो मैंने कहा कि अगले वर्ष में प्रोग्राम ले लीजिए, फरवरी के बाद मिल जाएगा। तो मास्टर साहब कहने लगे बहुत देर हो जाएगी, थोड़ा जल्दी मिल जाता। तो हमारे पास ये आज आखिरी दिन था, कल कलकत्ता से वापस आए हैं और कल का दिन बाहर 1 महीने के लिए जाना है। आज का एक आखिरी दिन बचा था। मास्टर साहब ने बहुत अनुरोध किया कि इसी दिन में प्रोग्राम लग जाए तो अच्छा है। तो आपके बीच में इस वर्ष का ये आखिरी इस तरीके से मिलने का, सत्संग में मालिक को याद करने का ये अवसर मिला है। और जब तक ऐसे प्रेमी मौजूद हैं जो गुरु आस्था से, गुरु के विश्वास से जुड़े हुए हैं, तब तक सत्संगत का प्रभाव, सत्संग की जो आस्था है वो हमेशा आपके लिए, आपको गुरु चरणों में जोड़ने के लिए बहुत मजबूती से काम करेगी। सत्संग किसी और चीज का नाम नहीं है। 10 जगह जहां लोग बैठ जाएं, वहां पर बैठने मात्र से सत्संग नहीं हो जाता। जब कोई उस गुरु के नाम में जुड़ा हो, रंगा हो, और चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो,
जब उसके पास आप बैठते हैं और वो आपको तरह तरह से गुरु नाम की चर्चा करता है, गुरु की याद से जोड़ता है, इस मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाने के लिए हर पर कार्य करता है, वो अवसर, वो क्षण हमारे लिए सत्संगत हो जाती है। और स्वामी जी महाराज ने 40 वर्ष के बड़े लंबे समय में सत्संगत से, उस मालिक की याद से जोड़ने का बड़ा भारी प्रयास पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में किया, और वो प्रयास हमें भी बहुत तेजी से करना है। हमारी सत्संगत गुरु की कृपा के साथ साथ आपकी कृपा में भी निर्भर करती है। महाराज जी कहा करते थे, अगर भूख लगी हो, खाना परस दिया जाए, पर हम निवाला तोड़कर मुंह तक ना ले जाएं, तो कहीं न कहीं सारी व्यवस्था होने के बाद भी भूख शांत नहीं होती। ठीक उसी तरह से इतनी कृपा होने के बाद कि चारों तरफ सत्संग के साधन माध्यम जुड़े हुए हैं, हमें सत्संगत की सच्ची व्यवस्था, सच्ची साधना से जुड़ना है। और जो कहा करते थे, अगर आप समझ गए कि सत्संग क्या है, तो आपकी आधी से ज्यादा साधना वहीं पूरी हो जाएगी। जो समय आप गुरु के चरणों में दे दें, चाहे वो आपका थोड़ा सा ही समय क्यों ना हो, अगर वो पूरी आस्था के साथ गुरु चरणों में जुड़ा हुआ है, ध्यान उनकी तरफ लगा है, और वो समय आप किसी और की तरफ नहीं लगाते, वो सत्संगत, वो क्षण आपके जीवन में बेशकीमती हो जाते हैं। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी को जब नाम मिल गया बाबा सावन सिंह जी महाराज से, तो उन्होंने नियम बनाया कि जब जब भी सत्संग हुआ करेगा, वो महाराज जी के डेरे जाया करेंगे। और महाराज जी इंतजार करते रहते थे कब वो सत्संग का दिन आएगा। जब सत्संग का दिन आता तो महाराज जी कहा करते थे कि मेरी सुध गायब होने लग जाती है, होश नहीं रहता था कि क्या काम करूं क्या नहीं करूं, सिर्फ ध्यान वही लगा रहता था कि कब वो क्षण आएगा, वो कुछ पल मुझे अपने गुरु के साथ उनके सानिध्य में गुजारने का मौका मिलेगा। और महाराज जी कहा करते थे, जब मैं ट्रेन में बैठ करके डेरे के लिए निकलता था, तब से लेकर के और क्षण तक जब तक मैं डेरे में रहता था, मेरा ध्यान किसी और की तरफ जाता ही नहीं था। सिर्फ गुरु की याद, गुरु की सेवा, गुरु का स्मरण, उसकी तरफ ध्यान। जब जो संत आए हैं, उन्होंने अपने जीवन से इस बात का जीवन उदाहरण पेश किया है। भक्ति क्या होती है, इस बात को समझाने की कोशिश करी है। भक्ति किसी क्रियाकलाप, कर्म कांड, बाहरी साधन का नाम नहीं है। भक्ति भाव से अपने मालिक की तरफ एकाग्रता से जुड़ जाने का नाम है। ऐसी एकाग्रता जिसमें किसी और बाहरी किसी भी काम की जरा से अड़चन हमें बाधा न डाल सके। अगर हमारा ध्यान गुरु की तरफ जुड़ गया है, तो जितनी भी देर हमें वो सानिध्य मिले, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में गुरु की याद, उसकी छवि बनी रहे। और जब जब संत आए हैं, आप स्वामी जी के जीवन को देखें, महाराज जी के जीवन को देखें, दूसरे संत महापुरुषों के जीवन को देखें, उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है। सिर्फ इस पर बात नहीं करी, उन्होंने अपने जीवन में वर्षों वर्षों की साधना करी है। ध्यान की एकाग्रता गुरु चरणों में कैसे जोड़ी जा सकती है। महाराज जी कहा करते थे, जिस दिन तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में कोई तीसरा नहीं रह जाएगा, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे काम और जीवन में प्रभु भक्ति की तरफ जुड़ने के सारे साधन सुलभ हो जाएंगे।
पर जिस दिन तक तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में कोई भी चीज है, चाहे जानकार है, रिश्ते नातेदार हैं, चाहे दूसरे सत्संगी हैं, चाहे बड़े से बड़े इंचार्ज हैं, चाहे बड़े से बड़े मुखिया हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु से जोड़ने के लिए किसी तीसरे की मदद की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब यही है कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। बुजुर्ग कहा करते थे, बाहरी साधनों में गुरु और शिष्य के बीच में चाहे 1000 अलग अलग तरह के स्तर हो, पर अंतर से हमारे और हमारे गुरु के बीच में तार समरस बन जाना चाहिए, एक तार जुड़ जाना चाहिए, और यहीं से गुरु और शिष्य के सच्चे संबंध की शुरुआत होती है। तो हमने बहुत समय गुजारा है अपने गुरु के साथ इस सच्चे संबंध को मजबूत करने में, पर इसकी परख, इसकी पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। जो कहा करते थे, हर एक इंसान के अंदर ये जो मन बैठा है, ये पल पल ये कोशिश करता है कब आप बाहरी तौर पर, सांसारिक तौर पर गुरु के साथ भौतिक चीजों की कामनाओं में, इच्छाओं में, आशाओं में अपना जीवन गुजारने लग जाए। कभी कोई चीज हमारे मन में आ जाएगी, वो बात बनी तो हमारा मन खुश रहेगा, वो बात नहीं बनी तो हम मन उदास करके, मन परेशान करके बड़े संसार की दूसरी चीजों में परेशान होकर घूमते रहेंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी महाराज के पास एक बहन आई, कह रहे कि स्वामी जी मैंने आपसे नाम ले लिया है, गुरु मंत्र मुझे मिल गया है, पर एक सवाल है मन में, वो पूछना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा पूछो। कहने लगी मैं बीच बीच में हनुमान जी की पूजा कर लेती हूँ। स्वामी जी कहने लगे कारण क्या है? कहने लगे आप आध्यात्म के काम बना दोगे, दुनिया के काम कैसे बनेंगे? दुनिया के काम के लिए कहीं ना कहीं पूजा करना जरूरी होता है, तो मैं देवी देवताओं की भी पूजा कर लेती हूँ। स्वामी जी ने उस दिन सत्संग में उसी बात पर चर्चा करी। कहने लगे कि सारे देवों का देव गुरुदेव होता है, वो सारी चीजें संपन्न कर सकता है, पर वो तब 1000 चीजों में इस चीज को देखता है कैसे हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य और ध्येय की तरफ बढ़ेंगे, और इसके लिए वो साधन तैयार करता है। कभी आपने देखा है कि आप खुशी से, बहुत ही चाहना से परमात्मा को याद करते हो, बहुत मुश्किल काम है, पर वहीं कोई जरूरत आन पड़े, तकलीफ हो, परेशानी हो, विपत्ति पड़ जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा याद आता है। विपत्ति में हम सिर्फ मालिक को याद करते हैं। महाभारत का जिक्र है, द्रौपदी जब उसका चीरहरण हो रहा था, जब तक उसके शरीर पर, सर पर साड़ी थी तो उसने सबको याद किया, पर जब सर से साड़ी उतर गई तब एकदम उसको भगवान कृष्ण की याद आई कि यहां तक तो किसी ने नहीं बचाया, अब इसके आगे कोई बचा सकता है तो सिर्फ भगवान बचा सकता है। बुजुर्ग कहा करते थे, सांसारिक दुनिया की तमाम चीजों में अगर दुख सुख आते हैं, अगर थोड़ी परेशानी, तकलीफ, विपत्ति आती है, तो इसलिए कि हमारे अंदर वो एक रास्ता बन जाए, तड़प बन जाए, विनय बन जाए, और वो विनय बनते ही हम सारी दुनिया को भूल करके सिर्फ मालिक को याद करना शुरू कर देते हैं। संत आते हैं, कहते दुनिया के काम बनाना तो मेरे भाई हाथ का खेल है, तुम जाओ काम सोच भी लो। स्वामी जी महाराज तो कहा करते थे, कई बार बहुत से लोग मुझे पत्र लिखते हैं, बहुत समय पहले की बात है, चिट्ठी लिखा करते थे स्वामी जी को। स्वामी जी कह रहे थे बहुत से लोग मुझे पत्र लिखते हैं, जो वो पत्र लिख रहे होते हैं उसी वक्त मैं पढ़ लेता हूं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उनको पत्र भेजने के लिए, अपने मुंह से अपनी तकलीफ बताने के लिए उन तमाम बाहरी साधनों को कहने की जरूरत नहीं होती। वो हर एक शिष्य के जीवन की हर एक अच्छाई को जानता है।
पर वो तमाम चीजों में साधन बनाने के लिए आता है। हम कैसे जीवन में सही लक्ष्य की तरफ और पूरी विनय, पूरी लगन, पूरी चाह के साथ अपने जीवन के ध्येय की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये साधन बनता तब है जब हमें तमाम चीजों में संतों महापुरुषों की जरूरत जीवन में दिखाई देती है। कोई खुशी से धर्म कर्म करना नहीं चाहता। बुजुर्ग कहा करते थे, संसार में मद और माया का जोर इतना है, अगर किसी इंसान को आलसी बनाना हो तो उसको घर बैठे खाना दे दो और घर बैठे आराम तसल्ली दे दो। वो चाहे कितना ही मेहनती आदमी हो, घर बैठे अगर खाना देना शुरू कर दिया और थोड़ा आराम दे दिया, चाहे वो कितना ही मेहनती हो, वो 2 महीने बाद सारी मेहनत भूल करके आलसी बन जाएगा। स्वामी कहा करते थे, संसार की तमाम विपत्तियों में अगर गुरु तुम्हें सारे सुख के साधन घर बैठे बरतता रहे तो कुछ दिनों बाद तुम उस मालिक को याद करना तो छोड़ो, तुम उसकी तरफ पलट कर देखना भी पसंद नहीं करोगे। तुम कहोगे काम तो सारे बन रहे हैं, भगवान ने क्या किया, हम ही अपने आप सारे काम बना रहे हैं। इस संसार की मत माया में ये मन हमें बार बार छल न ले। इसीलिए संत इन तमाम चीजों की समझ रखते हुए हमें जीवन की सच्ची परख कराने की बात करता है। क्या आप जीवन को इस तरीके से देखो जैसे आपको जीवन का निर्माण गुरु की शरण में बैठ करके जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य पूर्ति के लिए करना है, और वो है दुनिया का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद, अंतर से उस प्रभु धारा से जुड़ना। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो जीते जी सक्षम रूप से महापुरुषों की सेवाओं में लग गया हो। स्वामी के जीवन की घटना आती है, एक बार बहुत सारे भाई बहन नाम लेने के लिए आए, एक छोटा सा बच्चा आकर के बैठ गया। महाराज जी के जीवन की घटना है। महाराज जी ने उस बच्चे को बुलाकर पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, तुम नाम कैसे लोगे? तो बच्चा कहने लगा कि महाराज जी मैंने कल रात अपने घर में जहां माता खाना बना रही थी, चूल्हे की लकड़ियों में लकड़ियों को जलते हुए देखा। बड़ी बड़ी लकड़ियां धीरे धीरे बहुत देर से जल रही थी, और छोटी लकड़ी डाली गई वो बड़ी तेजी से जलने लगी। मुझे तो उसी वक्त भय हो गया कि जब परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी तो ये बड़े लोग तो बच जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर सबसे पहले विपत्ति आएगी, तो मेरे को सबसे ज्यादा काम की जरूरत है। महाराज जी इस बात से इतने खुश हो गए, कहने लगे अगर ऐसा भाव किसी के मन में बन जाए कि हमने अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में जहां हमारा हृदय का कागज कोरा होता है, जो लिख दिया जाए वो हमेशा के लिए प्रभावी हो जाता है, वहां हमने ऐसे संस्कार ले लिए, गुरु नाम में आस्था हमारी टिक गई, अगर विश्वास दृढ़ हो गया उस मालिक पर, तो उसके बाद जीवन का हर एक क्षण हमारे लिए, हर एक पल हमारे लिए जीवन का सबसे सुनहरा पल हो जाएगा। इसलिए जब संत आते हैं कहते हैं हमें इस जीवन में कैसे नाम कमाना है, कैसे उस अंतर बैठे प्रभु धारा से जुड़ना है, ये रास्ता सिर्फ आपको कोई संत सिखा सकता है। दुनिया में कोई रास्ता आपको नहीं बताएगा। अगर आप कहीं भी चले जाओ, लोग आपकी तकलीफ सुनेंगे, कहेंगे हाँ ठीक हो जाएगा, उतने तक ही दुनिया का सौदा है। आप कुछ लेने गए हो, वही चीज दे के आपको लौटा देंगे, कभी उससे ज्यादा कोई देने का इच्छुक नहीं है। पर जब संत आते हैं वो शुरुआत ही यहां से करते हैं कि आपका सबसे बड़ा जीवन का जो दुख है, जन्म मरण की जो पीड़ा है, उससे छूटने के लिए जीवन में आपको समय लगाना है। उसके लिए आपको अपनी विश्वास और आस्था इस अंदर बैठे प्रभु धारा की तरफ जोड़ना है, जीवन में सत्संगत से जुड़ना है,
जीवन में ऐसे लोगों की संगत करनी है जो आपके लिए प्रभु द्वारा उस नाम की कमाई के लिए आपको हमेशा जोड़ते चले, हमेशा उस तरफ लगाते चले। और जिसने अपने जीवन में गुरु और अपने बीच में ये एक संबंध स्थापित कर लिया, वहां आपके जीवन के सारे बाहरी दुख परेशानियां अपने आप खड़ी होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी ये है, हमें अपनी पड़ताल जरूर करनी है। हमारे और गुरु के बीच में जो एकमात्र हमारी चाहना होनी चाहिए वो ये कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा से निजात मिले, सबसे बड़े कष्ट से हमें छुटकारा मिले। हमें जन्म मरण के इस बहुत बड़े कष्ट में गुरु की रक्षा, उसकी दया हमें प्राप्त हो, ताकि जीवन में हम हमेशा उसकी सुरक्षा को रखते रह सकें। और जो कहा करते थे, इसकी निशानी ये है, अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो इसकी निशानी ये है कि जहां जहां संतों महापुरुषों का सानिध्य होगा वहां शांति होगी, मन में ठहराव होगा, वहां वहां गुरु के इर्द गिर्द आपको गुरु नाम का आकर्षण मिलेगा। गुरु के नजदीकी में बैठ करके आपके मन में ठहराव नहीं आता है। उनके सानिध्य में बैठ करके भी अगर आपको दुनिया की तमाम चीजों में मन भागता रहता है तो वो सानिध्य का कहीं न कहीं हम पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा परिवेश, ऐसा गुरु नाम की, गुरु की दया की रंगत वाला माहौल जिसने भी अपने जीवन में बना लिया है वो अपने जीवन में बहुत आगे निकल गया है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, सत्संग से जुड़े रहे हैं, गुरु की कृपा से आप जुड़े रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में हम इसको जितना भी ज्यादा गुरु और अपने बीच में, अपने और गुरु की धारा के बीच में सिर्फ एक समरसता बनाने में लगाए तो हमारे लिए इस दया महर का लाभ हमें जीते जी पूरी आपको होता दिखाई देगा। तो मेरा आप सबसे बार बार यही अनुरोध रहता है कि आप जितना ज्यादा गुरु और अपने बीच में दुनिया की तमाम चीजों को बाहर निकालने में कामयाब रहोगे, जितना ज्यादा गुरु के साथ अपने जुड़ाव की अवस्था सिर्फ गुरु नाम के लिए बनाओगे, उतना जल्दी आपके जीवन में गुरु और आपके बीच में तीसरी कोई चीज नहीं रह जाएगी। और उसके लिए सिर्फ आपको दो तीन चीजें करनी है। पहली चीज, गुरु जी से आप क्या मांगते हैं इस पे बहुत ध्यान देना है। बहुत से भाई बहन सोचते हैं सिर्फ फर्क नहीं पड़ता हम गुरु जी से क्या मांग रहे हैं। बहुत से भाई आते हैं, कहते हैं हमारे शरीर का कष्ट है हमें, बहुत से कहते हैं हमें हमारे परिवार की तकलीफ है, बहुत से भाई आते हैं कहते हैं हमें सांसारिक मुकद्दरदारी दूसरी परेशानियां हैं। आपको लगता है आप अपने दुनिया के कष्ट बताएंगे तब उन्हें पता चलेगा, और अगर आप उसे कहेंगे नहीं तो वो कष्ट हल नहीं होंगे। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें इन तमाम चीजों से नुकसान क्या होता है ये समझ लीजिए। जितना आप गुरु के पास जाकर सांसारिक चीजों का सिमरन करते हैं उतना सांसारिक चीजों के लिए गुरु जी से जाके जुड़ते हैं। जब भी आप गुरु जी की याद करेंगे तो मन में आएगा कुछ मांग लेते हैं, फिर मांगने की बात आएगी तो क्या मांगेंगे, चलो कोई भी परेशानी नहीं है तो कहेंगे घर में सुख आ जाए, घर में आराम आ जाए। अरे वो तो ऐसे ही आना है, उन चीजों को मांग करके अपनी मांगी हुई चीज भी खराब करनी। ऐसी चीज मांगिए, हमेशा ऐसी चीज मांगिए जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाए। गुरु की दया मांगिए, गुरु की कृपा मांगिए, गुरु से उसकी क्षमा दृष्टि मांगिए। क्योंकि जो कहा करते थे दुनिया की चीजें सारी समाहित होती हैं जब हमसे गुरु की दया मांग करके उससे हम उसके साथ जुड़ना शुरू करते हैं। जब जब भी आप गुरु जी से गुरु की दया मांगोगे तब तब आपके मन में दुनिया की तमाम चीजों के भाव निकलते जाएंगे। और जब भी आप गुरु को याद करोगे मन में एक विचार उठेगा कि गुरु जी से दया मांगनी है, सिर्फ उनकी कृपा दृष्टि मांगनी है। आपके और बीच में, आपके गुरु के बीच में जो भी बाहरी बंधन है
मन जो भी बाहरी चीजें लगाता है वो तमाम चीजें धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएंगी। तो हमें इस मन के बहुत बड़े खेल में तभी जीत हासिल हो सकती है जब हम इस मन को गुरु की याद, उसकी दया, उसकी कृपा के साथ जोड़ने के लिए तैयार करते हैं। और जो कहा करते थे ऐसी सत्संगत जहां दूसरी सांसारिकता की किसी भी चीज की मिलावट ना हो, वहां आपका मन इतना परिपक्व हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा कि वो जब भी आप गुरु का नाम लोगे तीसरी चीज का ख्याल नहीं आने देगा। जैसे संत आए हैं ऐसे उन्होंने भक्ति करी है, ऐसे उन्होंने साधना करी है, ऐसे उन्होंने किसी शिष्य को मजबूत पक्का बनाया है कि गुरु की, उस प्रभु की याद करते समय दुनिया की किसी भी चीज की आवश्यकता छोटी मालूम पड़े और गुरु की कृपा हमेशा उस पर भारी मालूम पड़े। तो ऐसा विश्वास संत हमें जीते जी छोटे छोटे साधनों से करके सिखाने के लिए आते हैं। ये करने की वस्तु है, इसको आप सोच नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ विचार नहीं सकते हैं। जैसे जो कहा करते थे हर रोज कोई साधन करने से आप उस साधन में माहिर हो जाएंगे, वैसे ही हर रोज अपने मन को गुरु की याद से जोड़ने से ये मन भी आदी हो जाएगा कि कैसे इसे गुरु जी को याद करना है, किन चीजों को पाने के लिए याद करना है। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम गुरु और अपने बीच में किसी तीसरी वस्तु को ना दें, किसी भी भौतिक चीज को ना दें। ऐसी याद जोड़े कि जब भी हमें उनकी याद आए तो हमें सिर्फ उनकी कृपा, उनकी दया दृष्टि की चाहना रहे, हमें सिर्फ उनकी मौज की चाहना रहे, हमें सिर्फ इस बात की मन में चाह रहे कि उनकी दया हमेशा हम पे बनी रहे। तो ऐसी युक्ति हमें लगानी है, ऐसा साधन हमें बनाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा गुरु की दया, उनके सानिध्य का हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आज बहुत मौके से, बहुत ही सानिध्य से ये प्रोग्राम यहाँ मिला है और आप सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत प्रेम से आके बैठे हैं। आपको स्वामी जी की दया, उनकी कृपा दृष्टि से बहुत बहुत लाभ मिले, यही प्रार्थना में रहेगी। अब ये आज का कार्यक्रम और इस वर्ष का ये आखिरी सत्संग कार्यक्रम है जो इस वक्त जैसे हम आमने सामने बैठ कर सत्संग कर लेते हैं। इसके बाद कल का दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा और लगभग कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए मैं भारत में नहीं रहूंगा। इस 1 महीने के दौरान जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ समय से व्यवस्था बनाई थी कि मैं हर रोज आपसे जुड़ा रह सकूं लाइव के माध्यम से, तो वो हर रोज होगा। जब भी मैं यहाँ नहीं रहूंगा तभी मैं आपसे जुड़ा रहूं, आप मुझसे अपनी बात कह सके, आपके साथ आधे घंटे का जो भी गुरु की याद करने का साधन हमें मिलता है वो मिलता रहे। तो जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा, 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद 9 या 10 तारीख से लाइव फिर से शुरू हो जाएगा ताकि हर रोज जो भी भाई बहन इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं वो मेरे बाहर रहने के बावजूद भी आधे घंटे लगभग हर रोज जुड़े रह सकें और किसी न किसी तरीके से गुरु याद, गुरु की सिमरन की तरफ हमारा ख्याल जुड़ा रहे। ज्यादा से ज्यादा हमें बात ध्यान रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कैसे गुरु जी के चरणों में जुड़ना है। तो इन तमाम बातों पर हम ज्यादा से ज्यादा हर रोज याद बना सके, ये साधन बना रहेगा। तो ये कुछ आगे आने वाले प्रोग्राम है। फिर मैं 12 जनवरी को वापस आ जाऊंगा, उसके बाद 1 हफ्ते राजस्थान का टूर होगा। फिर 20 तारीख से 21 तारीख से भंडारे की तैयारी शुरू हो जाएगी, कुल्लू के पास सिंह जी महाराज के जन्मदिवस भंडारे की। अभी वो स्थान तय नहीं हुआ है, पर जहां भी संभव होगा बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है इस दौरान बता दिया जाए, हो सकता है जनवरी में जब वापस आए तब बताया जाए। जितनी जल्दी ऊपर व्यवस्था हो जाएगी आपको वो बात बता दी जाएगी। तो ये आगे आने वाले कुछ कार्यक्रम है।
आप सभी भाई बहन का लाभ उठा सकते हैं। एक कुछ सूचनाएं और है, सभी भाई बहन उसका लाभ उठाएंगे अगर संभव हो। इस दौरान 3 जनवरी का स्वामी जी के ज्योति ज्योत समाधि का दिवस है और इस याद में उस दिन को सत्संग के रूप में स्वामी जी की याद के रूप में मनाते रहे हैं। तो जो भी भाई बहन 3 जनवरी को संगीला संतपाल में जाना चाहते हैं, आप जरूर जाएं और मुझे उम्मीद है कि सभी भाई बहन वहाँ भी बहुत शांति से, बहुत प्रेम से इस दिन को स्वामी जी की याद के रूप में मनाएंगे। तो जो भी भाई बहन इच्छुक हो 3 जनवरी को वो जा सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी वहाँ व्यवस्थापक हैं उस दिन उसको सत्संग के रूप में मनाएं और स्वामी जी के स्थान पर स्वामी जी का आश्रम जो वर्षों से संगत के लिए हमेशा से खुला रहा है। बाकी मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, जो भी 10 तारीख के बाद समाप्त है। कुछ भाई बहन पूछ रहे थे, बहुत समय से समर्पित सेवादार जो भाई बहन बनते थे कि वो दोबारा से इस सेवा को वो पहुंचाने की यह व्यवस्था में लगेंगे। तो जो भी भाई बहन समर्पित सेवादार बनते थे पहले, वो दोबारा से बन सकेंगे अगले साल से, जनवरी के महीने से, ताकि अगर उन्हें इस सेवा के माध्यम से किसी भी तरीके से इस सेवा के आयोजन में लगना हो, उसमें प्रयास उनका जो भी हो वो कर सके, तो उस सेवा के लिए 1500 रुपये साल या 125 रुपये महीने की जो पहले सेवा थी वही है, कुछ अलग नहीं है। और वो हर एक क्षेत्र में जो इंचार्ज थे उन्हीं के माध्यम से, तो उन सबको जो भी सेंटर से रसीदें उपलब्ध कराई जाती थी वो हम करा देंगे और वो सभी भाई बहन अगले वर्ष की शुरुआत में जनवरी से विधिवत रूप से उस सेवा का आयोजन कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उससे जुड़ने वाले सेवा कार्यों को फिर से जोड़ दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के कार्यों को क्षेत्रों में शुरू किया जा सके। इसके लिए दोबारा से ये अनुष्ठान है जिसका सभी भाई बहन मिल करके स्वामी जी का जो एक नारा था, मानव सेवा प्रभु भक्ति है, उस सेवा के माध्यम को भी फिर से आगे बढ़ करके ले जाया जाए। तो जो भी भाई बहन पहले सेवादार थे और नए लोग जो बनना चाहेंगे वो अपने अपने सेंटर इंचार्ज से संपर्क करेंगे। तो ये 2 सूचनाएं थी। इसके बाद अगर कोई और बात होगी तो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे और एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। चला हो गया। अब प्रार्थना होगी। सरिता तुम बोल सको तो प्रार्थना। सरस्वती गौ सगंज, सरस्वती गौ सगंज हमें दीदी की एक झलक आकर के प्रार्थना हो। आइए। मन पर न बैठा करो।
पाप कर्म की होवे तपन, चढ़ आए कभी जो दुख की घटाया। पाप कर्म की होवे तपन, तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा। तेरी दया में मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा। तेरी दया कर मिल के हम तेरे बाल सब, तेरा हाथ हम पर रहे बना। तेरी दया में तेरी आस हो, तेरे हाथ हम पर रहे बना। तेरी दया में तेरी आस हो, तेरे चरणों में मेरे आए पिता। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास कि मन में मेरे सदा